हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं और टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में हालांकि बहुत दिया हुआ है और आपको भी मालूम है कि ये जो टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इसमें वही एकदम सिलेक्टिव चीज़ पढ़ना है हम लोगों को जो आपके एग्ज़ाम के रेलेवेंट हो। अभी तक मैथ्स के वीडियो के रिगार्डिंग 2 वीडियो आ चुके हैं जहाँ पर आपने पढ़ा है परसेंटेज, आपने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस। ये 2 चैप्टर जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्रैश कोर्स है ये ऐसा है कि अगर आप इतना भी करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन जो है 30 टाइप का क्वेश्चन है। तो बस आपको उतना करके जाना है। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप कोशिश करना आप खुद से अपना बनाने का और एक बार कमेंट कर देना कि कितना आपको इसमें से आता था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए टाइम एंड वर्क में आपको बस 2 चीज़ का आपको काम आता है। एक तो आता है आपको कि आपको दिया होगा कितना नंबर ऑफ डेज, और आपका एक होता है इफ़िशियंसी। ये 2 चीज़ जो है अगर आपको पता चल गया तो उसके बाद आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इफ़िशियंसी पता होने से सब कुछ आपका ऑल क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से हम लोग समझेंगे। क्या है पहला चीज़, आप अगर देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली इन 20 डेज 30 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश दिस वर्क टुगेदर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है कि जैसे कि आपका हो गया ए, ठीक है, ए है और यहाँ पर बी हो गया। ए और बी जो है कोई काम को कितने दिन में फिनिश करता है अकेले में? ए करता है 20 डेज में और बी करता है आपका 30 डेज में। समझ रहे हैं? अब क्या होता है कि कितने दिन में वो काम करेगा अगर वो साथ में काम करता है। आप बताइए, आप अगर अकेले हैं तो आप 20 दिन में कोई काम को कर रहे हैं, अगर आप किसी का हेल्प लेंगे तो डेफिनेटली कम दिन में काम होगा। ये बात तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चलिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इफिशियंसी निकालेंगे। तो 20 और 30 का इफिशियंसी कितना होता है? ये होता है 60। ठीक है, सॉरी 20 और 30 का जो एलसीएम होता है, यानी कि ये जो निकला, ये निकला आपका टोटल वर्क। और इफिशियंसी कितना हो गया? इफिशियंसी हो गया आपका ए का 3 और बी का आपका 2 हो गया। ये इफिशियंसी क्या होता है इसको समझिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको हर दिन 6 घंटा पढ़ाई करना है, हर दिन, तो ये जो 6 आवर मैंने बोला, ये 6 आवर क्या है? ये आपका हर दिन का इफिशियंसी है कि आपने 6 घंटा पढ़ा। और मान के चलिए कि आपने 5 दिन तक पढ़ाई किया 6 घंटा के हिसाब से, तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने जो है 30 घंटा पढ़ाई किया है, 30 घंटा पढ़ाई किया है 5 दिन में। अब क्या है कि 30 घंटा अगर आपने पढ़ा है 5 दिन में, तो अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 6 क्या निकला? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दिन में आप 6 घंटा पढ़े होंगे, है या नहीं है? उसीलिए जो है ये जो इफिशियंसी होता है, जैसे कि ए अगर 20 दिन में कोई काम कर रहा है और बी जो है आपको 30 दिन में कोई काम कर रहा है, ये टोटल वर्क आपका 60 हो गया। तो यानी कि एक दिन में कहीं ना कहीं आप 3 काम कर रहे होंगे, तभी ना 3 काम कर रहे होंगे एक दिन में। तो टोटल काम 60 था और हम जब इससे डिवाइड किए तो आप 20 दिन वो काम में फिनिश कर दिए होंगे, 20 दिन में। समझ रहे हैं? तो यही होता है। अब देखिए एक दिन में इफिशियंसी ए का आया 3, बी का आया 2 आपका, तो टोटल हो गया आपका 5। ठीक है, टोटल काम कितना है? टोटल काम तो 60 है और जब हम इसी को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 12 5 60। यानी कि आप वो काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे? 12 दिन में कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को? इफिशियंसी यही होता है। बस इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, 12 आपका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि P कैन कंप्लीट 40% ऑफ वर्क इन 20 डेज। अब आप समझिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया आपका P कि P जो है 40% कोई काम को करता है कितने दिन में? 20 डेज में करता है 40%। 40% का मतलब कितना हो गया? 40/100, यानी कि ये हो गया 2, ये हो गया 5, यानी कि 2/5 काम वो 20 दिन में करता है। तो टोटल काम करने में कितना होगा? ये 5 को ऊपर ले जाइए इधर और यहाँ 2 से डिवाइड कीजिए आप, तो आपका आ जाएगा। यानी कि ए कहीं ना कहीं कितने दिन में पी कितने दिन में काम कर रहा है? पी काम कर रहा है आपका 50 डेज में काम कर रहा है उसको। समझ रहे? अगर वो पूरा काम करता तो 50 डेज में आपका काम होता। उसी तरीके से क्यू के बारे में कह रहा है कि क्यू जो है 1/3 किसी काम का 10 दिन में कर रहा है, यानी कि पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली 30 दिन लगेगा उसको। तो यहाँ पर 30 लिखेंगे आप,
ठीक है। अब कहता है कि इन हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम करेंगे। तो आप देखिए कि इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 150 आएगा, इसका इफिशियंसी कितना आएगा, इफिशियंसी 3 आएगा और ये आपका 5 आएगा। तो कितना हो गया 150 बाई आपका 8 हो गया। ठीक है। अब अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 75। तो 18 4 जा कितना होता है 72 और 3 होल 4 आपका आ जाएगा। यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, ये आंसर हो जाएगा आपका बी कि 18 होल 3/4 डेज में वो काम को फिनिश कर लेगा। तो इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस था, यहाँ पर देखिए ये 2 टाइप हो गया आपका कि यहाँ पर इस तरीके से आपको दे देगा कि 40% किसी काम को वो इतने दिन में करता है या 1/3 काम को वो इतने दिन में करता है। तो इस तरीके से आप उसको निकाल लेंगे। समझ में आया आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली इन 10 डेज एंड 15 डेज। अब देखिए कितने पर्सन है, सबसे पहले हम लिखेंगे कितना पर्सन है, ए है, यहाँ पर आपका हो गया बी, ए और बी है। ए कोई काम अकेले करता है 10 दिन में और बी वही काम को कितना दिन में करता है 15 डेज में। देखिए वही एक ही काम होता है, देखिए एक ही काम होता है और एक ही काम को ए कर रहा है, इसी काम को ए कर रहा है 10 दिन में और इसी काम को कर रहा है बी 15 डेज में। इसीलिए हम इन दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो वो होता है टोटल काम, कि यही वो टोटल काम है जिसको ए ने 10 दिन में किया और यही वो टोटल काम है जिसको बी ने 15 डेज में लिया। तो इस तरीके से 10 और आपका 15 हो जाता है कितना दिन में, ये लोग अकेले अकेले काम करते हैं इतने दिन में। अब देखिए इसका हम पहले सबसे पहले आपका काम होगा एलसीएम लेना। तो एलसीएम आप लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इफिशियंसी कितना हो गया, इफिशियंसी आपका 3 हो गया और बी का इफिशियंसी 2 हो गया। इफिशियंसी निकल गया आपका, आधा काम तो वहीं खत्म हो गया कि ए जो है एक दिन में तीन काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। यही तो इफिशियंसी होता है। आगे पढ़िए क्या दिया है कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। अब क्या हुआ कि दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट किए एंड आफ्टर 4 डेज ए लीव द वर्क, और 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब आप खुद बताइए कि एक दिन में ए कर रहा है 3 काम, एक दिन में बी कर रहा है 2 काम, यानी कि कितना काम हो रहा है एक दिन में इन दोनों के माध्यम से 5 काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है दोनों से। अब देखिए एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। अब 4 दिन तक उन लोगों ने काम किया तो कहीं ना कहीं 20 काम आपका हो गया कि 20 काम आपका हो गया कि 20 काम खत्म हो चुका है। अब इस 30 काम में से 20 काम इन दोनों ने मिलकर 4 दिन में कर दिया। तो अब रिमेनिंग काम कितना बचेगा, रिमेनिंग काम आपका 10 बचेगा। मानते हैं कि नहीं, ठीक है 10 काम। अब वही कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी। अब रिमेनिंग वर्क जो है उसको करना है बी को। तो रिमेनिंग काम एक दिन में बी 2 काम कर रहा है, 10 काम टोटल है, तो यानी कि 5 दिन में बी काम खत्म नहीं कर देगा, कर देगा आराम से। अब देखिए अब क्या आपसे बोला कि इन हाउ मेनी डेज विल द इंटायर वर्क फिनिश्ड। अब आप देखिए 4 दिन इन दोनों ने मिलकर स्टार्टिंग में काम किया, बी ने रिमेनिंग काम को 5 दिन में खत्म कर दिया, यानी कहीं ना कहीं 9 दिन में ये काम जो है पूरा काम खत्म हो गया है कि नहीं, समझ गए। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2/3 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज। ए जो है कोई काम को ए जो है किसी काम का 2/3 जो है ये 10 दिन में किया। अब आप देखिए 2/3 काम जो है वो 10 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से आप डिवाइड कीजिए 5, यानी ए को, और ये 3 जाएगा इधर, यानी कि ए को कितना दिन लगा 15 दिन लगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए को कितना दिन लगा, ए को लगा आपका 15 डेज। ठीक है। अब कहता है कि बी जो है 3/4 3/4 काम जो है वो 15 दिन में करता है, यानी कि पूरा काम करने के लिए ये हो जाएगा 5, यानी कि बी को पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, बी को लगेगा 20 दिन लगेगा आपका। ठीक है, ये 20 दिन लग गया आपको। अब तुरंत आप एलसीएम निकाल लीजिए, टोटल काम आपका हो जाएगा 60, इफिशियंसी हो जाएगा 4, यहाँ इफिशियंसी हो जाएगा 3 आपका। क्या उसके बाद कहता है इन हाउ मेनी विल दे फिनिश 3/5 ऑफ द वर्क। अब देखिए 60 है आपका टोटल काम और इस 60 का 3/5 आपको बोल रहा है, तो 60 का 3/5 कितना हो जाएगा, 60 का 3/5 हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 36, यानी कि 36 जो है आपका काम के बारे में बोल रहा है कि 36 काम को करने के लिए इन दोनों को कितना लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना था हमारा इफिशियंसी कितना था, ये तो डिलीट हो गया। इफिशियंसी हमारा कितना आया था, जो भी आया था इफिशियंसी आप देख लीजिए 515, और ये आया था आपका 1 मिनट
ये आया था, ए का इफिशियंसी आया था 15 टोटल काम, और बी का आपका था टोटल वर्क काम करने के लिए 20 डेज। इसका इफिशियंसी 60 था, 4 और 3 7 था, यानी कि 36 काम को एक दिन में इन लोगों ने दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। तो 36 काम करने के लिए कहीं ना कहीं 5 होल 1/7 डेज होगा, इतना दिन में काम खत्म कर देगा, यानी कि ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन को? मैं एकदम ग्राउंड लेवल पे आपको समझा रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी नहीं आता है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद वो सीख लेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि ए बी सी सेपरेटली कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज 20 डेज एंड 30 डेज। अब देखिए यहाँ पर 3 आदमी आ गया, ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है आपको 20 डेज में, और सी उसी काम को कर रहा है कितना दिन में, 30 डेज में काम कर रहा है। यही है, आप तुरंत इसका एलसीएम ले लीजिए, टोटल काम निकाल लीजिए, तो टोटल काम आपका आ जाएगा 60। तो इफिशियंसी कितना हो गया, इफिशियंसी आपका हो गया यहाँ पर 6 ए का, बी का हो गया 3 और सी का हो गया आपका 2। ये आपका इफिशियंसी हो गया। अब कहता है आफ्टर 4 डेज एवरीवन स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, सब लोग काम करना स्टार्ट कर दिए और उसके 4 दिन के बाद ए लेफ्ट द वर्क। अब आप खुद सोचिए, 4 दिन के बाद जो है ए ने काम छोड़ दिया। पहले तो स्टार्ट किया होगा ए बी सी ने स्टार्ट किया होगा, क्या तीनों मिलकर 4 दिन तक काम किया। उसके बाद 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा कौन, बचा होगा आपको बी और सी बचा होगा। ठीक है, उसके बाद बी और आफ्टर 2 डेज, और 2 दिन के बाद जो है 2 डेज के बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। अब आप सी अकेले मिलकर काम किया होगा, तो हमको ऐसे निकालना होगा। अब आप देखिए कि टोटल काम हमारा कितना था, 60 था। यहाँ पर आप इफिशियंसी देखिए, 6 3 9 और 2 11, यानी कि 11 काम वो लोग एक दिन में काम कर रहे हैं, और 4 दिन तक करते हुए उनको 44 दिन लगेगा। ये जो 4 दिन वो उन लोगों ने मिलकर काम किया तो 44 डेज आया, तो 44 डेज आया। उसके बाद देखिए फिर ए चला गया वापस, अब बी सी बचा हुआ है, और बी सी का एफिशिएंसी कितना है, बी सी का एफिशिएंसी आपका 2 है। अब बी सी का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको कितना दिया हुआ है, एक दिन का काम, एक दिन का काम आपको दिया हुआ है। बी और सी मिलकर 5 काम करते हैं, तो 2 दिन तक काम करेंगे तो 10 दिन होगा। क्या टोटल काम कितना इन लोगों का हो चुका है, इन लोगों का हो चुका है आपका 54 काम हो चुका है। अब आप देखिए 54 काम इन लोगों का हो चुका है। टोटल काम 60 था, रिमेनिंग आपका बचा हुआ है 6 दिन बचा हुआ है। अब वही कह रहा है कि सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, रिमेनिंग वर्क सी ने फिनिश किया है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड, तो कितने दिन में काम फिनिश्ड होगा। तो सी का एफिशिएंसी 2 था, यानी सी जो है इस काम को 3 दिन में ख़त्म कर सकता है, आराम से कर देगा। तो यानी कि 4 दिन तक काम चला सब मिलकर, 2 दिन तक काम चला आपका बी और सी मिलकर, और सी जो है रिमेनिंग काम को 3 दिन में ख़त्म कर दिया, यानी कि 4 2 6 और 3 9, यानी कि 9 दिन में ये सारे काम आपके फिनिश हो गए। समझ रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या कर रहा है कि ए डज हाफ पार्ट ऑफ द वर्क इन 5 डेज। तो ए जो है हाफ काम अगर 5 दिन में काम करता है तो पूरा काम करने के लिए ए को 10 दिन लगेगा। क्या अब आप निकाल सकते हैं। फिर 3/5 का काम कह रहा है 9 डेज में कह रहा है, तो बी अगर 3/5 काम अगर 9 डेज में करता है तो पूरा काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 15 डेज लगेगा। ठीक है, और सी के बारे में देखिए, सी के बारे में क्या कह रहा है कि 2/3 काम वो 8 दिन में करता है। देखिए जब भी इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आए 2/3 काम जो है आपका 8 दिन में हो रहा है, तो यहाँ से इसको काट दीजिए। मतलब अगर 2/3 आपका दिया हुआ है और ये 8 डेज आपका दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ से ऊपर को काटिए और नीचे वाले को एलसीएम करने का एकदम दिमाग में रखे रहिए, ये सब कैलकुलेशन है। ठीक है, तो 12 हो गया, तुरंत हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका कितना आता है, 60 आता है एलसीएम इसका। एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 6 आ गया, 4 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया। क्या अब देखिए वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। तो 6 4 10 5 15, 15 तो आपका एक दिन का काम है, तो 60 काम करने के लिए 15 डिवाइडेड बाई 60 4 डेज होगा आपका, यानी कि 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 7 देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है कि ए एंड बी सेपरेटली कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज 15 डेज। अब देखिए ए है, उसके बाद आपका दिया हुआ है बी। ए काम करता है 10 दिन में और बी काम करता है 15 दिन में, यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद कहता है दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। अब दोनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद क्या होता है कि ए जो है काम छोड़कर चला जाता है। अब देखिए सबसे पहले एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेके टोटल काम हम 30 निकाल लिए, सॉरी यहाँ पर 30 होगा।
हाँ, यहाँ पर आपका 30 काम होगा, ठीक है। 30 काम हो गया, इफिशियंसी निकाल लिए 3 और इफिशियंसी इसका निकाल लिए बी का 2 हो गया, यानी कि एक दिन में 3 और एक दिन में 2 काम होता है। अब कहता है कि ए लीव द वर्क, ए जो है काम छोड़कर चला जाता है, और बी क्या करता है, बी फिनिश द रेस्ट इन 10 डेज। अब आप ऐसे समझिए कि बी जो है, आप खुद सोचिए कि ए जो है, क्वेश्चन को गहराई से समझिए, मतलब आपके दिमाग में सब कुछ फील होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब बनाने में भी मजा आएगा आपको। अब जैसे कह रहा है कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, अब कहीं ना कहीं ए और बी मिलकर काम कर रहा होगा, जैसे मैं और आप मिलकर दोनों आदमी काम कर रहे थे, मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया और हम चले गए, तो अब आप काम को तो कंटिन्यू कीजिएगा ना, बात को वही है कि अब क्या हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा था और ए जो है काम छोड़कर चला जाता है, और जो रिमेनिंग काम जहाँ जिस पॉइंट से वो काम छोड़कर जाता है वहाँ से 5 दिन के बाद जो है बी जो है वो काम को फिनिश कर देता है, रेस्ट काम को। तो ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ए लेफ्ट आफ्टर वर्क इन हाउ मेनी डेज एंड इन हाउ मेनी डेज द इंटायर वर्क विल बी फिनिश्ड। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि ए कितने दिन के बाद काम छोड़कर गया और काम कितने दिन में खत्म हुआ, यही आपसे तो पूछ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जैसे कि सबसे पहले आप देखिए कि ए जो है लीव्स द वर्क, तो ए काम छोड़कर चला गया, बी फिनिश द रेस्ट इन 5 डेज। तो बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, क्योंकि यहाँ पर बी का इफिशियंसी 2 है, और 5 दिन तक वो काम अगर करता है उसी इफिशियंसी से काम करेगा उसके बाद भी, तो 10 काम बी जो है उस रेस्ट दिन में वो करता है। तो 30 काम था, 30 में से 10 काम बी ने अकेले किया, तो रिमेनिंग काम कितना बच गया, रिमेनिंग काम कहीं ना कहीं 20 होगा आपका क्या, और यही 20 काम मिलकर ए और बी ने दोनों एक साथ किया होगा क्या। और देखिए दो मतलब ये दोनों मिलकर एक साथ काम किए 20 डेज तक, और उसके बाद ए चला गया, और वही ना रिमेनिंग काम जो 10 था जिसको बी ने 5 दिन में किया, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिन यहाँ होता है, तो यही 20 काम जो साथ में मिलकर किया, तो इन दोनों को एक दिन में करने पे टाइम लगता है 5, तो यानी कि 4 दिन उन लोगों ने साथ में काम किया होगा, और ए ने 4 दिन के बाद ही काम छोड़कर गया होगा। तो 4 दिन वो हो गया और 5 दिन बी ने जो रिमेनिंग काम था उसको किया, तो टोटल काम इसको करने में उसको 9 डेज ही लगे थे। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा समझाने का प्रैक्टिस कम है इसीलिए इतना टाइम लग जा रहा है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए एंड बी सेपरेटली फिनिश अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। तो देखिए ए हो गया, यहाँ पर आपका बी हो गया, ठीक है। तो ए बी जो है कितने दिन में काम करता है, 20 डेज में, और यहाँ पर 30 डेज आपका हो गया, 20 डेज और 30 डेज में काम करता है। अब इफिशियंसी निकाल लीजिए, इफिशियंसी आपका 60 आ गया, और यहाँ पर आपका आ गया 3, यहाँ आ गया आपका 2। अब कहता है दे टू स्टार्ट टुगेदर, दोनों ने स्टार्ट किया, और ए लीव्स वर्क अ फ्यू डेज लेटर, और एक कुछ दिन के बाद चला जाता है, और बी जो है फिनिश करता है रिमेनिंग काम 10 दिन में। अब देखिए 10 दिन में काम उसने फिनिश किया, जो रिमेनिंग काम बचा गया ए जाने के बाद, जो रिमेनिंग काम बचा था उसको उसने 10 दिन में किया। अब देखिए एक दिन का इफिशियंसी 2 था उसका, एक दिन में वो 2 काम करता है, तो 10 दिन में डेफिनेटली उसने कितना काम किया होगा, कहीं ना कहीं 20 काम किया होगा क्या। अब देखिए 60 काम टोटल था और 20 काम बी ने अकेले किया, तो रिमेनिंग काम कितना बच गया, रिमेनिंग काम बच गया आपका 40, और यही 40 काम जो है ए और बी मिलकर साथ में किया होगा। तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 8 दिन तक उस लोगों ने साथ में काम किया था, और 8 दिन काम करने के बाद ही ए चला गया वापस। समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या आपसे पूछा कि इन हाउ मेनी डेज विल वर्क फिनिश्ड, कितने दिन में जो है वर्क हुआ होगा। तो देखिए 8 दिन ए ने 8 दिन ए और बी ने साथ में मिलकर काम किया था, तो ये 8 दिन, और 10 दिन जो यहाँ पर रिमेनिंग काम को करने में बी को लगा वो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो 18 डेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, द इफिशियंसी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 1 to 3। अब देखिए यहाँ पर इफिशियंसी की बात हो रही है कि इफिशियंसी ए का है 1, बी का है 2 और सी का है आपका 3, और ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो ए जो है किसी काम को करने में 24 डेज लेता है। अब आप सोचिए इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर आप 30 घंटा पढ़ाई किए हैं 5 दिन में, 30 घंटा काम किए हैं 5 दिन में, तो एक दिन में आप कितना घंटा पढ़े होंगे, 6 घंटा पढ़े होंगे, तो यही 6 आपका इफिशियंसी हो गया कि नहीं। अब आप सोचिए
कि यहाँ पर जो इफ़िशियंसी 1 है, 2 है और 3 है आपका, और ए को जो 24 दिन लगा, यानी कि ए आप ऐसा मानिए कि ए जो है एक दिन में एक ही काम करता है, तो 24 काम करने में उसको 24 दिन लगा होगा क्या। ये हो गया इफ़िशियंसी, ये हो गया आपका डेज। अब देखिए अगर आप एक दिन में 2 काम करते हैं तो 24 काम करने में आपको कितना टाइम लगा होगा, डेफिनेटली यहाँ पर 12 दिन लगा होगा। और अगर आप एक दिन में 3 काम करते हैं तो 24 काम करने में वो कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये 24 क्यों लिए आप, इसलिए लिए क्योंकि हम टोटल वर्क निकाल लिए हैं। आप देखते नहीं थे कि ए बी अगर कुछ काम किया उसका हम एलसीएम लेते थे, तो अगर ए का इफिशियंसी 1 है और ए का इफिशियंसी 1 है और एक दिन में वो एक ही काम करता है, तो 24 काम करने में उसको 24 दिन लगा, तो यही तो टोटल वर्क हो गया आपका। तो यही जो यहाँ पर 24 है वो टोटल वर्क हो गया, हम यहाँ से निकाल लिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये देखिए आप, कि देन हाउ मेनी डेज सी फिनिश द वर्क, तो सी कितना दिन में काम किया, 8 दिन में काम किया है, तो यही तो 8 आपका आंसर हो गया, 8 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या कह रहा है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पे फिर वापस से वैसा क्वेश्चन आया है कि द इफिशियंसी ऑफ ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर इफिशियंसी है ए बी और यहाँ पर सी है, ए बी सी का इफिशियंसी है 2, यहाँ हो गया आपका 3 और यहाँ हो गया 4, ये क्या हो गया इफिशियंसी। मतलब कि ए एक दिन में 2 काम, बी 3 काम और सी जो है 4 काम, यानी 4 घंटा सी पढ़ता है, 3 घंटा बी पढ़ता है एक दिन में, और ए जो है 2 घंटा पढ़ाई करता है एक दिन में। अब देखिए इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। अब देखिए यहाँ पर ए बी के बारे में कह रहा है कि अगर ए बी मिलकर 4 दिन में कोई काम फिनिश कर देता है, तो देखिए आप अगर 2 घंटा पढ़ाई किए, बी अगर 3 घंटा पढ़ाई किया, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना घंटा पढ़ाई किया, 5 घंटा पढ़ाई किया। और आप इस तरीके से 4 दिन तक पढ़ते हैं तो टोटल कितना घंटा पढ़ लिए आप, 20 घंटा पढ़ लिए, तो ये 20 क्या आया, यही तो टोटल काम आ गया ना। तो यही कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, यानी कि वही 20 काम आपका टोटल निकल गया। तो कहता है कि सी अलोन कैन डू द सेम वर्क कितना दिन में, तो सी कितना दिन में करेगा, टोटल काम, टोटल 20 घंटा पढ़ाई करना है उसको, और एक दिन में वो 4 घंटा पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं 5 दिन में वो 20 घंटा पढ़ लेगा। तो यही 5 घंटा जो आया आपका 5 आया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, बट मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, समझ रहे हैं। ये मेरा मैथ्स का पहला वीडियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है वो देखिए आप, कि इफ़ ए एंड बी सेपरेटली कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज। अब ए जो है 24 डेज में काम करता है, बी जो है आपका 32 डेज में काम करता है, समझ रहे हैं। अब कहता है द टू स्टार्ट टुगेदर, दोनों ने स्टार्ट किया, आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लीव डैट द इंटायर वर्क इन, मतलब क्या है कि दे द टू स्टार्ट टुगेदर, दोनों ने साथ मिलकर काम किया। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद ही कोई बात होगा। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो ये आपका हो गया 96, एलसीएम आप लिए तो टोटल वर्क कितना निकल गया 96, इन दोनों का एलसीएम, इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 4, इसका एफिशिएंसी आ गया 3। ठीक है, अब कहता है दोनों मिलकर एक साथ शुरू करते हैं काम को, दोनों साथ में काम कर रहा है। फिर कहता है कितने दिन बाद बी ने काम छोड़ा कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम कितना दिन में फिनिश हो रहा है, 18 डेज में फिनिश हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी ने आखिर कितने दिन के बाद काम छोड़ा, कि काम 18 डेज में ख़त्म हो गया। समझ रहे हैं बात को, तो यही आपसे पूछा गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ, तो देखिए ये डिलीट हो गया। ठीक है, सिंपल सा बात था कि हमारा इफिशियंसी ए का कितना आया था, 3 आया था, 3 ही आया था ना, नहीं 4 आया था, ठीक है ना, 4 आया था। और बी का इफिशियंसी हमको 3 आया था। ठीक है, टोटल काम हमारा 96 था। आप कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पर कि काम कौन छोड़ रहा है, मतलब अगर हम और आप मिलकर दोनों काम कर रहे हैं एक साथ, और अगर आप काम छोड़कर चले गए तो मैं ही काम करूंगा पूरा अंतिम तक, यानी कि मैं शुरू से लेकर अंत तक उस काम को किया, आप बीच में छोड़े हैं, तो मैं तो अपना काम पूरा करूंगा, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, अगर काम 18 डेज में खत्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं 18 डेज तक ए ने काम किया होगा, क्योंकि बी ने काम छोड़ा है, ए तो पूरा काम किया होगा 18 डेज तक। अब ए एक दिन में काम कर रहा था 4 के इफिशियंसी से, तो 18 दिन तक उसने कितना काम किया होगा, उसने कहीं ना कहीं 72 काम किया होगा।
यानी कि ए के हिस्से में 72 काम उसने किया होगा। टोटल काम आपका 96 था, ठीक है। अब आप देखिए टोटल काम जब 96 है तो रिमेनिंग काम कितना बच गया, ये जो 24 काम जो रिमेनिंग बच गया यही तो बी किया होगा। क्या टोटल काम 96 है और उसमें से 72 काम मैंने किया है यानी ए ने किया है, तो जो रिमेनिंग काम बचा होगा जो 24 दिन वो कुछ ना कुछ तो आप किए होंगे ना काम, तो वही तो बी है। तो बी कितना दिन तक किया होगा, एक दिन में जब 3 है तो 24 काम करने में उसको 8 दिन लगा होगा, यानी कि 8 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ने 8 दिन के बाद काम छोड़ा होगा। समझ में आया इस क्वेश्चन को बनाने में? कोई दिक्कत था इस क्वेश्चन में? नहीं था। चलिए तोड़ तोड़ के एकदम समझा रहे हैं। चलिए यहाँ पर क्या है आपको, अब देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन है कि 20 मेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। अब देखिए ये M1 D1 के फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक है। कि देखिए 20 आदमी है, 20 मेन है और ये कितने दिन, 20 मैन जो मिलकर कितना दिन में काम खत्म करता है, 30 दिन में काम खत्म करता है। और कितना घंटा काम करते हुए, 6 घंटा पर आवर काम करते हुए। तो यहाँ 6 कर दीजिए, ठीक है। अब इसके इक्वल टू में आप बैठा दीजिए क्या कि इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में 15 मैन, ठीक है। 15 मैन जो है, 15 मैन ये जो है 8 घंटा के हिसाब से काम करेगा तो काम जो है खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप x लगा सकते हैं, ठीक है, x हो जाएगा। अब आप कट्टम कुट्टी स्टार्ट कीजिए, 15 से इसको काटिए 2 बार में, ठीक है। इससे काटिए इसको 4 बार में और इससे काटिए इसको 5 बार में। तो कहीं ना कहीं 5 6 30, यानी कि 30 डेज में जो है आपका काम खत्म हो जाएगा। तो यही तो 30 डेज है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे बस आप प्रोसेस लगा दीजिए किस पे, आपका हो गया M1 D1, ठीक है, इंटू T1। अगर टाइम दिया हुआ है तो वो भी हो जाएगा और नीचे में आपका W1 होता है, कोई काम है तो वो हो गया आपका। समझ गए? तो यही M1 की जगह पे हम 20 लिख दिए और D1 की जगह हम 30 लिख दिए, T1 की जगह हम 6 आवर लिख दिए। काम तो एक ही था तो यहाँ 1 लिख दिए, बराबर M2। अब M2 में क्या है तो ये आपका 15 मेन हो गया। T2 में क्या हो गया, 8 हो गया। और D2 नहीं पता है तो D2 निकालना है आपको, तो इसको बना देंगे आप ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है कि 20 मेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। अब देखिए 20 आदमी है, ठीक है, 20 लिखे, 30 डेज में आपका काम जो है, मतलब 30 डेज में काम वो कर देता है। 20 मेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। कितना घंटा काम करते हुए, 6 घंटा काम करते हुए 30 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि 15 मैन, अब कह रहा है कि 15 मैन जो है विल फिनिश द वर्क when they are working आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन में कुछ एरर दिया है क्या कि 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी, अच्छा हाँ वही है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने समय में समाप्त कर देंगे, जबकि पहले समूह के 2 आदमी दूसरे समूह के 3 आदमी के बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है आपसे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ट्विस्ट कर दिया गया है आपसे। अब आप खुद देखिए इस क्वेश्चन को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर वैसे ही बनेगा। 20 हो गया आपका, यहाँ पर 30 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 6 हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 15 आदमी है, 8 घंटा के हिसाब से काम कर रहा है, तो कार्य करते हुए कितने दिन में करना है ना, हाँ, तो यहाँ पर D2 आप रख देंगे। और यहाँ पर एक लाइन आपका ऐड कर दिया है कि 2 आदमी, मतलब पहले समूह के 2 आदमी दूसरे समूह के 3 आदमी के बराबर है, यानी कि यहाँ पर जो 20 मैन है ना, मतलब 2 आदमी इसका, वो यहाँ के 3 आदमी के बराबर है। समझ रहे हैं? तो देखिए 2 आदमी अगर 3 आदमी के बराबर है तो अगर देखिए 20 हो गया डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, तो यानी कितना आदमी हो गया, 10 आदमी की यहाँ पर बात हो रही है। समझ रहे हैं बात को? चलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका हम लोग यहाँ कर रहे थे सिंपल सा। यहाँ पर आप देखिए इसको डायरेक्ट करना था कि 20 इंटू यहाँ पर 30 इंटू यहाँ पर T2 में कितना है, 6 है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि 15 आदमी है, 15, यहाँ पर कितना हो गया आपका D2 कितना, D2 ही तो निकालना है। और T2 कितना हो गया, टाइम आपका दिया हुआ है 8 घंटा काम करते हुए, 8, ठीक है। D2 हमको निकालना है। अब एक चीज़ जो ऐड किया है यहाँ पर कि 2 आदमी 3 आदमी के बराबर है, इसका 2 आदमी इसके 3 आदमी के बराबर है, तो हम 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्वल रहे, ये इक्वेशन इक्वल रहे।
और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 2 ज़ा 30 होता है, ये चला गया आपका, ठीक है। और यहाँ 2 3 से होता है, यहाँ 4 हो गया, और 4 को कट किए यहाँ से तो 5 आ गया, तो 9 और 5 45, यानी कि 45 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि 45 डेज में वो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज अरेंजमेंट ऑफ फूड फॉर 100 सोल्जर्स फॉर 50 डेज इन अ कैंपस। अब देखिए एक कैंपस में क्या है कि 100 सोल्जर्स हैं, 100 सोल्जर्स हैं, और क्या होता है कि इन 100 सोल्जर्स के लिए 50 दिन का खाना है मौजूद है। मतलब ये 100 सोल्जर 50 दिन तक खाना आराम से खा सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, टोटल यहाँ निकाल देंगे तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 5000 यूनिट आपका हो जाएगा कि 5000 यूनिट है खाने का, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल। अब देखिए 30 सोल्जर जो है, 30 सोल्जर आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद 80 सोल्जर चले जाते हैं। तो आप हमको एक बात बताइए कि 50 दिन का यूनिट है 5000, अब 50 दिन में से 30 दिन तक 100 सोल्जर तो खाता ही होगा, 30 दिन के बाद 80 सोल्जर जा रहा है ना, तो 30 दिन तक तो खाया ही होगा। तो हम 100 सोल्जर 30 दिन तक खाया, यानी कि टोटल यूनिट कितना हो गया, 3000 हो गया। अब सोचिए टोटल यहाँ पे 5000 है, 3000 इन लोगों ने खा लिया, रिमेनिंग कितना बचा होगा, रिमेनिंग कहीं ना कहीं 2000 बचा होगा, ठीक है। 5000 में से 3000 को लेस कर दिए, 2000 बचा होगा। अब यही 2000 को खाने के लिए कितने सोल्जर मौजूद हैं, तो 80 सोल्जर जाने के बाद 100 में से 20 सोल्जर बचेंगे, तो हम 20 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 100 दिन में आराम से वो सोल्जर लोग खा सकता है, ठीक है, रिमेनिंग सोल्जर। ये तो हो गया, ये एक प्रोसेस है। दूसरा अगर प्रोसेस से आप जाते हैं, सेम उसी तरीके से है, ठीक है। दूसरा उसी प्रोसेस से है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 100 हो गया, यहाँ पे M1 हो गया, यहाँ पर देखिए आपका D1 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। और इक्वल टू कर दीजिए, इक्वल टू, इसके इक्वल टू में आप करेंगे तो यहाँ पर आप फिर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए 30 हो गया, 30 उसी तरीके से घुमा फिरा कर कि 30 हो गया, 30 इंटू आप कर देंगे 100 कर देंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा आपका, और उसके बाद आप इसमें से माइनस कर देंगे 20 इंटू 20 कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इस सब क्वेश्चन जो है CGL में तो बहुत पूछते हैं, CHSL में भी इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ देखिए कि A एंड B जो है किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में अकेले अकेले ख़त्म करते हैं। तो आप देखिए ये टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है। A हो गया, B हो गया। अब A किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है, B किसी काम को 30 दिन में ख़त्म करता है। टोटल काम कितना था भैया, तो टोटल काम 60 था। इफ़िशियंसी 3 हो गया, यहाँ इफ़िशियंसी आपका 2 हो गया, समझ रहे हैं, 3 और 2 आपका हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन यहाँ ट्विस्ट क्या किया है कि देखिए A है, B है, दोनों मिलकर 20 दिन 30 दिन में काम करते हैं, टोटल काम 60 हो गया, इफ़िशियंसी 3 2 निकल गया। अब कंडीशन क्या रखा गया है कि पहले मैं अकेले जाऊंगा काम करने, तो मैं अगर अकेले जाता हूं फर्स्ट डे काम करने के लिए तो मैं 3 काम करूंगा, क्या यही ना कह रहा है कि फर्स्ट डे A, सेकेंड डे B, यानी कि पहले मैं जाता हूं काम करने तो पहला दिन मैंने काम किया 3 काम, दूसरा दिन फिर मैं अपने घर रेस्ट करूंगा, दूसरा दिन आप आए, आपने काम किया 2 काम, ठीक है। तो आप देखिए फिर तीसरा दिन मैं आऊँगा 3 काम करने के लिए। तो हालांकि यहाँ आप देखें कि दोनों मिलकर यानी कि 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 2 दिन में मिलकर 5 काम हो रहे हैं। यही तो अल्टरनेट का क्वेश्चन है ना, 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं। टोटल काम कितना था, टोटल काम आपका 60 था। तो आप कभी भी एग्जैक्ट डिवाइड मत कर देना, इससे कम में जाना, ठीक है, इससे कम में जाना। तो सबसे पहली बात क्या है कि देखिए यहाँ पर आप देखिए, हाँ नहीं ठीक है, यहाँ भी ठीक है, आराम से हो जाएगा, कट रहा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए 5 आपका हो गया, 5 काम। अब देखिए टोटल काम कितना था, 60 था। अब देखिए इससे आप इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 काम जो है 12 दिन में ये काम खत्म हो सकता है, 60 काम 12 दिन में खत्म हो सकता है। लेकिन आप ये भी तो समझिए कि ये 2 दिन का काम था ना, 2 दिन में 2 दिन का काम था ये, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आएगा 24 डे,
ये आप हमेशा याद रखेंगे, 24 डेज में काम आपका होगा। कैसे हुआ नहीं समझ में आया, अभी समझा दे रहे हैं आपको। कहने का मतलब क्या था कि जैसे कि टोटल काम 60 था, ठीक है, टोटल काम 60 था, दोनों मिलकर यानी कि 2 दिन में काम हो रहा है 12, 2 दिन में मिलकर, तो आप 12 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका, ओ सॉरी, दो मिलकर काम कर रहे हैं 5 काम, तो 5 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 12 काम। यानी कि ये जो 12 डे आया आपका, ये 2 दिन का आया, तो पूरा दिन में कितना लगेगा, तो इनटू आप करेंगे तो 24 हो जाएगा आपका। समझे बात को, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर आप देखिए इसको, तब और समझ में आएगा आपको कि जैसे कि ए हो गया आपका कितना दिन में कर रहा है, ए कर रहा है आपका 15 डेज में, बी कर रहा है आपका 20 डेज में। क्वेश्चन यही है कि ए एंड बी सेपरेटली कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज। आप इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ कितना आएगा 60 आएगा, 15 4 जा 60, 20 3 जा आपका आ गया 60। इफिशियंसी आपका 4-3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडीशन वही वापस से सेम है कि ऑन फर्स्ट डे ए, ऑन सेकेंड डे बी, अल्टरनेट जा रहा है, तो कितने दिन में काम खत्म होगा, तो पहले दिन में काम हो रहा है 4, दूसरे दिन में काम हो रहा है 7, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है आपका 7 काम हो रहा है। समझ रहे हैं बात को, 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं 7 काम हो रहे हैं। तो अब देखिए आप कि 2 दिन में 7 काम, यानी कि 4 दिन में कितने होंगे 14 काम, इस तरीके से होगा। तो अब हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, तो आप भी जानते हैं कि 7 9 जा होता है 63 और 7 8 जा होता है आपका 56, ठीक है। यानी कि इस काम के पहले कितना काम था 56 काम तक करने के लिए इसको 8 दिन लगा होगा, ठीक है ना। तो यानी कि 2 दिन में 7 काम हो रहा है, तो यानी कि 8 दिन में आपका ये काम हो जाएगा 56, ठीक है, यानी कि 8 हो गया आपका। तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 16 डेज, यानी 16 डेज तो आपका आराम से इस काम को आप कर सकते हैं। उसके बाद जब फिर नेक्स्ट दिन ए आएगा तो 4 काम करेगा, तो ये आपका 60 हो जाएगा। तो यानी कि 16 + 1 यानी कि 70 डेज आपका ये आंसर हो जाएगा 17, ठीक है। तो चलिए ये आपके इतने सारे क्वेश्चंस हो गए 16 क्वेश्चन। हालांकि पीडीएफ में और है, उस क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, उसको बना लीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पीडीएफ में, आप थोड़ा प्रैक्टिस के लिए भी दे दिए हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपसे कितना क्वेश्चन बना, ठीक है, नहीं बना, कैसा क्या सिचुएशन है, आप कॉमेंट कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।